बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 2 जो है 2x धन 3y बराबर 11 और 2x ऋण 4y बराबर ऋण 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। हमें क्या करना है? हमें दो समीकरण दिए हुए हैं, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर ऋण 24। इनको हल करना है और पहले क्या x और y के मान निकालने हैं। फिर इससे m का मान ज्ञात करना है जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो y ये जो हमारा इक्वेशन एक और दिया है, y बराबर mx प्लस 3, x और y के मान निकालना है और इसमें हमें पुट करना है और m का मान हमें ज्ञात करना है। तो अब हम करते हैं इसको हल। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? दिया है रैखिक समीकरण कौन से दिए हैं लिखते हैं पहले। 2x प्लस 3y बराबर 11, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब ये दूसरा समीकरण 2x ऋण 4y बराबर ऋण 24, ये हो गया समीकरण नंबर 2। हम समीकरण नंबर 1 से y का मान निकाल रहे हैं। समीकरण 1 से देखो, पहले हम समीकरण 1 लिख ले रहे हैं, 2x प्लस 3y बराबर 11। y का मान निकाल रहे हैं, y को यहीं रहने दिया, 3y बराबर 11। ये जो प्लस का 2x था वो आ जाएगा इधर माइनस के 2x में। इसके बाद y बराबर ये जो 3 गुणे में था इसको ले आएंगे हम बटे में इधर, और यहाँ पे आ जाएगा 11 ऋण 2x। ये आया हमारा y का मान। ये जो y का मान हम निकाले हैं इसको हम रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 2 में समीकरण 1 को नहीं, समीकरण इसको 3 दे देते हैं। समीकरण 3 को प्रतिस्थापित करने पर क्या कर रहे हैं हम? समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 3 को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। प्रतिस्थापित करने पर इसमें y की जगह पर रखना है हमें 2x ऋण 4। y की जगह पे हमें ये पूरा लिखना है, 11 ऋण 2x बटे 3 बराबर ऋण 24। अभी क्या कर रहे हैं हम? यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं। इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 है, और इसके बटे में 3 है। इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 और 3 का 3 का गुणा हो जाएगा। इसमें 3 दूनी 6x, क्या हुआ? 6x ऋण 4 का हम अंदर गुणा कर दे रहे हैं, 11 चौके 44 ऋण और ऋण क्या आ जाएगा? धन 4 दूनी 8 x बराबर ऋण 24। अब ये 3 का गुणा इधर कर देंगे, हम तिर्यक गुणा कर देंगे, 6 और 8x, 8 और 6x मिलकर कितना हो जाएगा? 14x ऋण 44 बराबर, देखो 24 में 3 का गुणा करेंगे, यह आ जाएगा 72, ऋण 72 हो गया। अब ये 14x को इधर ही रहने देंगे, ऋण 72 और ये ऋण का 44 आ जाएगा इधर आके, धन का 44। अब क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे और चिन्ह कौन सा आएगा? बड़ी संख्या के सामने का।
बड़ी संख्या के सामने ऋण का चिन्ह है, माइनस करेंगे। देखो यहाँ पे 72 में से 44 माइनस करना है। 12 में से 4 गया 8, 6 में से 4 गया 2, आ गया 28। x बराबर, ये जो गुणे में 14 था इसको लिया हमने नीचे, तो x बराबर क्या आ गया, ऋण 2। x का मान क्या आ गया है, ऋण 2। अब हमें ऐसा ही y का मान भी निकालना है। ये जो x का मान हमें मिला है इसे हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण 1 कौन सा हमारा, 2x + 3y बराबर 11। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख रहे हैं हम x का मान 2, x की जगह में -2 प्लस 3y बराबर 11। ये हो जाएगा ऋण 4 धन 3y बराबर 11। 3y बराबर 11 धन 4, ये ऋण का 4 इधर धन के 4 में चला जाएगा। y बराबर क्या आ जाएगा, 11 और 4 15। ये जो गुणे में 3 था ये आ जाएगा बटे में। y बराबर 3 और 5 15। ये आ गया हमारा y का मान। अब इसके बाद हमें देखो x और y का मान तो हमें मिल गया है। अब हमें क्या करना है, देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, हल करना है और इसमें m का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। हमें क्या करना है, m का मान ज्ञात करना है। हम पहले लिख ले रहे हैं, हमारे पास x और y के मान क्या क्या मिले। x का मान क्या मिला हमें, ऋण 2, और y का मान क्या मिला है, 5। और हमें हल करना है y बराबर mx + 3। तो x और y के मान हम इस समीकरण में रखेंगे। y बराबर m ऋण 2 धन 3। y की जगह पे क्या लिखना है हमें, 5। 5 बराबर m, x की जगह पे हमने यहाँ ऋण 2 लिख दिया। देखो x की जगह पे ऋण 2 और y की जगह पे 5 लिख दिया है। 5, ये जो धन का 3 था इसको हमने ले आए इधर, 5 ऋण 3 कर दिया और यहाँ पे आ जाएगा ऋण 2m। 5 में से 3 गया 2 बराबर ऋण 2m। यहाँ देखो 2 से 2 तो कट जाएगा, तो m बराबर क्या आ जाएगा, ऋण 1। हमें m का मान ही ज्ञात करना था जो हमें मिल चुका है, ऋण 1। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर दूसरा हल। ये रहा हमारा दूसरा सवाल जो हमने अभी किया। जिसमें हमें m की वैल्यू क्या मिली है, -1। यही हमें याद करना था। बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के आगे हम कर रहे हैं प्रश्न नंबर तीसरा, 3.2 प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर तीसरा, जो है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, पहले समीकरण युग्म बनाना है, उसके बाद उसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो पहला सवाल रहा हमारा, ये रहा हमारा, दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है
और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो क्या ज्ञात करना है हमें, संख्याएं। तो हम माना एक संख्या x है और दूसरी संख्या को मान लेंगे y। लिखेंगे माना एक संख्या x है व दूसरी संख्या y है। एक संख्या को क्या मान लिया हमने, x, और दूसरी संख्या को मान लिया है y। अब इसके बाद प्रश्नानुसार हमने x और y तो ले लिया। अब इसके बाद जो प्रश्न कह रहा है उसके हिसाब से हम नीचे क्या बनाएंगे, समीकरण। देखिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर कहाँ है तो क्या आएगा, माइनस x माइनस y बराबर क्या आ गया, 26। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। इसके बाद क्या कह रहा है, देखो, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या क्या लिया हमने, x, बराबर दूसरी संख्या की 3 गुनी, दूसरी संख्या रही y, इसकी दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या कर रहे हैं हम, समीकरण 2 से x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण 2 का मान जो है समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर ये जो x का मान 3y है समीकरण 2 से 1 में रखेंगे। x की जगह पे 3y, x की जगह पे क्या लिख रहा है, 3y ऋण y बराबर 26। तो क्या 3y में से 1y गया तो 2y बराबर 26। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 26/2। तो क्या आ जाएगा y का मान, 13 आ जाएगा, क्योंकि 13 दूनी 26 होता है। y का मान हमें मिल गया है। अब हमें x का मान ज्ञात करना है। हम समीकरण 2 में ही रख देंगे। समीकरण 2 में y का मान रखने पर लिखते हैं, समीकरण 2 में क्या कर रहे हैं, y का मान रखेंगे। समीकरण 2 में y का मान रख रहे हैं। समीकरण 2 क्या है हमारा, x बराबर 3y, x बराबर 3 और y का मान क्या मिला हमें, 13। तो x का मान क्या आ जाएगा, 13×3 = 39। तो हमें x का मान भी मिल गया और y का मान भी। तो हमने x किसको माना था, एक संख्या x और दूसरी संख्या y। तो हम आंसर लिखेंगे संख्याएं, अतः क्रमशः वह संख्याएं उनचालीस व 13 है। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3 का पहला हल। देखिए, ये रहा, जो कि हो चुका हल पूरा। अब इसके बाद हम इसी का दूसरा हल करेंगे। अब हम इसी का
प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 3 का दूसरा सवाल कर रहे हैं, जो है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण के 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोण की बात की जा रही है, जिसमें संपूरक कोण में क्या होता है, संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। संपूरक मीन्स आमने सामने वाले, उनका योग क्या होता है, 180 अंश। और इसमें क्या कह रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें हमें ज्ञात करना है। तो हम हल लिखेंगे। हमें क्या ज्ञात करना है, कोण। तो हम मान लेते हैं एक कोण x है और दूसरा कोण y है। माना एक कोण x है व दूसरा कोण y है। इसके बाद हम प्रश्नानुसार समीकरण बनाएंगे। लिखेंगे प्रश्नानुसार, देखिए दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, लिखा है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो हमने ले लिया। ये बड़ा कोण हो गया x, छोटे कोण से 18 डिग्री, ये छोटा कोण हो गया एक y, इससे 18 डिग्री अधिक है ये बड़ा कोण, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर। अच्छा, पहले हम x, ये y को इधर ले आते हैं, x माइनस वाई बराबर 18, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। और चूंकि संपूरक कोणों का योग क्या होता है, संपूरक कोण पढ़ रहे हैं हम, तो संपूरक कोणों का योग होता है 180 अंश। संपूरक कोणों का योग बराबर क्या होता है, 180 अंश। इसलिए x और y संपूरक कोण है, बताया जा रहा है। x प्लस वाई बराबर 180, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे हमने x के बराबर में क्या है, y प्लस 18 है, तो हम x का मान जो है समीकरण नंबर 2 में रख रहे हैं, ठीक है। x की जगह पे क्या लिखेंगे हम, y प्लस 18। समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण नंबर 2 ये रहा हमारा। इसमें हम x की जगह पे y प्लस 18 रखेंगे। y प्लस 18 प्लस y बराबर 180। y और y 2y, 180 में से ये जो प्लस का 18 था, ये हो जाएगा इधर माइनस का 18। माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 162 आ जाएगा। 2y बराबर 162/2, तो 2 से काट लेंगे, 2 एक कम 2, 2 8 16, 2 एक कम 2। y का मान क्या आ गया, 81। y का मान हमें मिल गया है। अब हमको x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए हम समीकरण 1 जो है इसमें मान रख देंगे y का। समीकरण 1 में y का मान रखने पर इसके बाद देखिए हमने क्या किया, समीकरण 2 में x का मान रखे, 2 में x की जगह पे रखा हमने
y प्लस 18 ये वाला, फिर दोनों y मिलके 2y हो गया। 18 जो प्लस का था इधर माइनस में गया, 180 में से 18 माइनस के 162 आ गया। जो दो गुणे में था वो नीचे भाग में आ गया 162 के, और आ गया हमारा y बराबर 81। अब क्या कर रहे हैं हम, समीकरण 2 में रख रहे हैं, या समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में y बराबर 81 रखने पर समीकरण 1 में x जैसा का वैसा रहेगा, ऋण y की जगह पे क्या आ जाएगा 81 बराबर 18। देखिए ये x ऋण y की जगह पे क्या रख दिया हमने 81 बराबर क्या आ गया 18। x बराबर क्या आ जाएगा 18, ये जो 81 था ये ऋण का था, इधर आके धन का हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा 8 और 1 9, 8 और 1 9, x का मान क्या आ गया 99। तो जो हमें कोण ज्ञात करने थे वो क्या है 81 और 99। तो हम लिखेंगे उत्तर, अतः दोनों संपूरक कोणों का मान क्रमशः 81 या फिर 99 81 है। हम इसमें 81 व 99 भी लिख सकते थे और डिग्री भी लगाएंगे क्योंकि कोण है। ठीक है, ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 2। बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।